भारतीय एयरटेल आने वाले समय में ग्राहकों पर बोझ बढ़ाने वाली है। दरअसल एयरटेल अपने प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने साफ कर दिया है कि एयरटेल इस साल सभी प्लान्स के रेट बढ़ाने पर विचार कर रही है। मित्तल के मुताबिक कंपनी में बहुत ज्यादा पूंजी डाली गई है, जिसने बैलेंस शीट को मजबूत बनाया है, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में लागत पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। इसे बदलने की जरूरत है। हम छोटे तौर पर प्लान्स की रेट्स में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जो टैरिफ को सही स्थिति में लाने के लिए जरूरी है। हालांकि प्लान्स में कितने की बढ़ोतरी हो सकती है, ये उन्होंने अभी तक नहीं साफ किया। आपको बता दें, एयरटेल ने जनवरी महीने में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 सर्कल्स में प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। तब कंपनी ने 28 दिन के लिए मोबाइल फोन का मिनिमम मंथली रिचार्ज 57% बढ़ाकर 155 रुपए कर दिया था। इन 8 सर्कल्स में कंपनी ने 99 रुपए के अपने मिनिमम रिचार्ज को बंद कर दिया था। इसमें 200 MB इंटरनेट और कॉल के लिए चार्ज 2.5 पैसे प्रति सेकंड लगता था। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही 28 दिन के लिए अपने 55 रुपए से कम वाले सभी कॉलिंग और SMS वाले टैरिफ्स को खत्म करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी यूजर को सिम को चालू रखने के लिए कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज तो करवाना ही होगा। जहां तक बात कंपनी के ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की है, तो अभी कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 193 रुपए है। कंपनी इस प्लान में बढ़ोतरी करके अपने ARPU को 300 रुपए तक ले जाना चाहती है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं कि ARPU होता क्या है, तो आपको बता दें, कंपनी एक यूजर से हर महीने औसतन जितना पैसा कमाती है उसे ही एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU कहते हैं। आज की तारीख में एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। एयरटेल से पहले जियो का नंबर आता है और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है। एयरटेल के पास देश में 36.7 करोड़ यूजर्स हैं। इस मामले में 42.1 करोड़ यूजर्स के साथ जियो टॉप पर है। वहीं वोडाफोन आइडिया 24.1 करोड़ यूजर्स के साथ तीसरे स्थान पर है और BSNL 10.6 करोड़ यूजर्स के साथ चौथे नंबर पर आती है। इस लिहाज से मार्केट लीडर तो जियो ही है, लेकिन भारतीय एयरटेल ने लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो की तुलना में बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से अपने रेवेन्यू शेयर को बढ़ा लिया है। और इस बढ़ोतरी के पीछे जो बड़ा कारण नजर आता है वो ये कि कंपनी ने पिछले साल नवंबर में उड़ीसा और हरियाणा में अपने प्रीपेड दरों में इजाफा किया था, जिसका फायदा अब कंपनी को मिल रहा है। अब इसी चीज को और भुनाने के लिए कंपनी एक बार फिर इस काम को बड़े स्तर पर करने के लिए विचार कर रही है और जाहिर है इसका फायदा भी कंपनी को इस साल मिल सकता है।